बालू पर फिर होगा बवाल, घाटों का टेंडर ना होने से खनन बंद, 10 जून से फिर लगेगी एनजीटी की रोक, बालू नहीं मिलने से पीएम आवास योजना से लेकर स्मार्ट सिटी पर पड़ेगा असर, 17 जिलों में बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू, राज्य भर में अवैध बालू का प्रति माह 60 करोड़ का धंधा नेता अफसर और माफिया की सांठगांठ से चल रहा है। तो दरअसल झारखंड में सफेद बालू का काला कारोबार थम नहीं रहा है। 18,000 का बालू 28,000 रुपए में बिक रहा है। दरअसल राज्य के 608 बालू घाटों में से सिर्फ 17 घाटों से ही वैध तरीके से बालू का उठाव हो रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति बनी है। रांची सहित राज्य के अधिकतर जिलों में एक भी घाट की बंदोबस्ती न होने से पिछले 5 सालों से बिना टेंडर के ही बालू का खनन और परिवहन हो रहा है। पिछले साल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने बालू के अवैध कारोबार को लेकर सरकार को घेरा था। सदन में जमकर हंगामा हुआ था। तब प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख ने 3 माह के भीतर बालू घाटों की बंदोबस्ती करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक एक भी घाट की बंदोबस्ती नहीं हुई है। अब 10 जून से फिर बालू खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रोक लग जाएगी। इससे फिर बालू को लेकर बवाल होना तो तय है। ऐसे में लोगों को मुंहमांगी कीमत पर बालू खरीदना होगा। पिछले साल भी किल्लत होने पर बिहार बंगाल से बालू मंगाना पड़ा था। इस रिपोर्ट को एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी सिया को भेजना था ताकि पर्यावरण स्वीकृति ली जा सके। पर्यावरण स्वीकृति के बाद ही किसी भी घाट का टेंडर किया जा सकता है। जिले के अधिकारियों ने डीएसआर बनाने में ही देरी कर दी। इस वजह से अभी तक कई जिलों का डीएसआर सिया को नहीं भेजी गई। रांची जिले के सभी 32 घाटों का डिस्ट्रिक्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करके पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी ने अब इस रिपोर्ट पर आम लोगों से आपत्ति सुझाव मांगा है। मतलब रांची में टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने में अभी 3 से 4 महीने का समय और लगेगा। इसके अलावा गढ़वा, लातेहार सहित कुछ जिलों में डीएसआर तैयार करके सिया से पर्यावरण स्वीकृति लेने के बाद माइंस डेवलपर सह ऑपरेटर एमडीओ नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें भी 1 माह का समय लगेगा। इधर बालू नहीं मिलने से पीएम आवास योजना से लेकर स्मार्ट सिटी पर पड़ेगा असर। बालू की किल्लत की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर तो पहले से ही प्रभावित है। इधर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण के तहत बनने वाले घरों का निर्माण भी धीमा हो गया है, क्योंकि इस योजना के लाभुकों को 3,000 रुपये प्रति टर्बो 140 CFT में मिलने वाला बालू 4500 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी की योजना और लाइट हाउस की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसके अलावा शहरों में 200 से अधिक पीसीसी रोड नाली निर्माण पर भी असर पड़ेगा। इधर राज्य भर में अवैध बालू का प्रतिमाह 60 करोड़ का धंधा नेता अफसर और माफिया की सांठगांठ से चल रहा है। रांची सहित राज्य भर में अवैध बालू का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। बालू कारोबारियों के अनुसार राज्य भर में रोजाना 700 से 800 हाइवा अवैध बालू की खरीद बिक्री होती है। औसतन 28,000 रुपये प्रति हाइवा की दर से बालू की बिक्री होती है, तो भी प्रति माह करीब 60 करोड़ रुपए का अवैध धंधा चल रहा है। नेता, माइनिंग अफसर, पुलिस और बालू माफियाओं के सिंडिकेट से यह धंधा फल फूल रहा है। इसका खुलासा शनिवार को उस वक्त हुआ जब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद छापेमारी हुई। इस दौरान 1.22 लाख घन फीट अवैध बालू और 309 हाइवा ट्रक और ट्रैक्टर को जब्त किया गया। इधर 17 जिलों में बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू। राज्य के 12 जिलों का डिस्ट्रिक्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया से स्वीकृत हो गया है। 5 जिलों की भी स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। कुल 17 जिलों में बालू घाटों की बंदोबस्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पर्यावरण स्वीकृति के बिना बंदोबस्ती संभव नहीं था, इसलिए अभी तक टेंडर नहीं हो पाया है। जिन्हें स्टॉकिस्ट लाइसेंस दिया गया है वह बालू का भंडारण करेंगे, उसी बालू की बिक्री होगी। तो इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप झारखंड की खबरों को विस्तार में पढ़ना भी चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट newjharkhand.org को विजिट कर सकते हैं और झारखंड की हर खबरों से विस्तार में अपडेट रह सकते हैं।